हाय गाइस, तो अगर आपका सिस्टम ऑन नहीं हो रहा, विंडोज़ करप्ट हो गई है या फिर आप विंडोज़ का पासवर्ड भूल गए हो या फिर आ गया है उसमें वायरस, तो आज की ये वीडियोस आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे टूल के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है हायरन बूट CD। तो यहाँ पे इस एक टूल की मदद से आप अपने विंडोज़ को ईजिली फिक्स कर सकते हो, अपने PC को ईजिली फिक्स कर सकते हो। तो इस टूल को डाउनलोड कैसे करना है और इस टूल में आपको क्या क्या सॉफ्टवेयर मिलते हैं जिसकी मदद से हम अपने विंडोज़ को और हम अपने सिस्टम को ईजिली फिक्स कर लेते हैं, तो आइए देखते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने लाइव OS को डाउनलोड कर लिया है और बना लिया है उसकी बूटेबल पेन ड्राइव। तो हमने यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव को बूट करा लिया है। अब देखते हैं ऑन होने के बाद हमें कौन कौन से इसमें बेस्ट एप्लीकेशन मिलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो बूट होगा, कुछ इस तरह से आपको नजर आने वाला है। तो यहाँ पे हमारा जो लेटेस्ट हायरन बूट CD है वो बेस्ड है विंडोज़ 11 पे। तो जस्ट हम इसे देखने के लिए राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सारी की सारी स्पेसिफिकेशन मिल जाएगी। तो जो हमारा ये हायरन OS बेस्ड है वो है विंडोज़ 11 एंटरप्राइज के ऊपर। तो जस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हमें कुछ ऐसा नजर आएगा इंटरफेस। उसके बाद जो हमारी सारी एप्लीकेशंस हैं वो है ऑल प्रोग्राम में। तो जैसे ही हम ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे कुछ हमारे पास इतने सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 4 और वीडियोस बना रखी है जिसमें मैंने मेडिकेट लाइव OS के बारे में बता रखा है, स्टेलैक के बारे में बता रखा है, गैंडाल्फ के बारे में बता रखा है और NHB बूट के बारे में बता रखा है। तो वो सारी वीडियोस भी आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना, इजीली आप कंपेयर कर पाओगे कि कौन सा बेटर है और कौन से आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो सारी एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे स्टार्ट में मिल जाएंगी। तो जस्ट हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आता है हमारे पास। तो स्टार्ट में हमारे पास विंडोज़ कमांड मिल जाती है और उसके बाद हमें मिल जाता है गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और उसके बाद रजिस्ट्री मिल जाती है और यहाँ पे नेटवर्क मिल जाता है इजीली हमारे पास। तो उसके बाद जो हमें सारी एप्लीकेशन जो मिलती है हमें वो मिलती हैं हमें ऑल प्रोग्राम में। तो ऑल प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपके पास कई सारे फोल्डर्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी फोल्डर्स बने हैं इसके अंदर मिलेगी आपको सारी एप्लीकेशन। तो एक्सेसिबिलिटी पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी एप्लीकेशन काम की नहीं मिलने वाली। उसके बाद अगर हम यहाँ पे एक्सेस सीरीज की बात करें तो यहाँ पे भी हमारी काम की कोई भी एप्लीकेशन नहीं है जिसकी मदद से हम अपने विंडोज को या सिस्टम को रिपेयर कर सके। अगर हम यहाँ पे तीसरे फोल्डर की बात करें तो वो है BCD MBR टूल। तो यहाँ पे आपको 2 टूल्स मिल जाते हैं, बूटिक और EasyBSD। तो इस टूल की मदद से जो हमारा BCD जो पार्टीशन होता है उसको हम इजीली रिपेयर कर लेते हैं। कभी काम आता भी है, कभी काम नहीं आता। उसके बाद यहाँ पे आपको चौथा जो फोल्डर है वो मिल जाएगा आपको ड्राइवर मैनेजमेंट। तो इसमें भी आपको कोई ढंग का ड्राइवर नहीं मिलने वाला, बेकार है। अब यहाँ पे जो 5वां फोल्डर है उसका नाम है हार्ड डिस्क टूल। तो यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क टूल के अंदर 6 फोल्डर मिल जाते हैं। तो 6 फोल्डर में से जो पहला फोल्डर है वो है डेटा रिकवरी। तो यहाँ पे डेटा रिकवरी के लिए आप इतनी सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो यहाँ पे जो दी गई हैं। और अगर हम यहाँ पे डीफ्रैग के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डीफ्रैगर। तो या इसको आप अपनी हार्ड डिस्क को डिफ्रैग करने के लिए यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाता है आपको डायग्नोस्टिक। तो यहाँ पे अगर हम डायग्नोस्टिक की बात करें तो आपको कोई भी ढंग की एप्लीकेशन यहाँ में नहीं मिलती। आप यहाँ पे अपनी हार्ड डिस्क को स्कैन कर सकते हो, हार्ड डिस्क टेस्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको जो ढंग का टूल है वो मिल जाता है क्रिस्टल डिस्क इन्फो। तो यहाँ पे सिर्फ एक टूल आपके काम आने वाला है ज़्यादा। उसके बाद अगर हम इमेजिन की बात करें तो यहाँ पे आपको कई सारे टूल्स मिल जाएंगे और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा काम का आएगा वो है मैक्रियम रिफ्लेक्ट। तो इसकी मदद से आप अपने विंडोज को क्लोन भी कर सकते हो और उसको ईजिली बैकअप या उसको रिस्टोर कर सकते हो। तो ये आपके काम का आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको पार्टीशन टूल। तो पार्टीशन टूल में आपको काम मिल जाएगा AOEMI पार्टीशन का, EASUS का और यहाँ पे मिल जाएगा आपको माइक्रोइट पार्टीशन एक्सपर्ट। तो यहाँ पे 2 एप्लीकेशन ज़्यादा आपके यूज में आ जाएंगी, वो है EASUS और OEMEI टूल जो है ये पार्टीशन का, वो आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सिक्योरिटी फोल्डर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशन है वो है हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए कि अगर आपका कोई हार्ड डिस्क में इंपॉर्टेंट डेटा है और अगर आप किसी को देना चाहते हो उसको या फिर आप फॉर्मेट कराना चाहते हो कि आपका जो डेटा है वो रिकवर ही ना हो, तो यहाँ से आप इजीली इसको यूज कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क का सेक्शन आ जाता है। तो नेटवर्क में आपको यहाँ पे अगर आपका सिस्टम कभी अगर करप्ट हो जाता है तो आप यहाँ पे एनीडेस्क भी दे सकोगे, एरो एडमिन भी दे सकोगे और यहाँ पे आपको 2-3 टूल मिल जाते हैं जैसे कि
गूगल क्रोम, मोजिला, पुट्टी, ये सब मिल जाएगा इजीली। तो इसकी मदद से आपको जो भी करना है आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा अदर टूल। अदर टूल में हमें 7 zip मिल जाएगा ढंग का, और हमें अगर कोई अपनी फाइलें देखनी है तो उसके लिए हमारे पास मिल जाएगा वर्डपैड, नोटपैड, और यहाँ पे फ्री ऑफिस प्लान मेकर भी मिल जाएगा आपको। तो इस टूल की मदद से आप इजीली, जैसे अगर आपको कोई एक्सेल है उसको खोलनी है तो वो सब आप खोल पाओगे। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको पावर सेल, और पावर सेल के बाद बात करें यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकवरी। रिकवरी में आपको सिर्फ एक टूल मिलता है, विक्टोरिया। और उसके बाद यहाँ पे रिमूवेबल ड्राइव टूल मिल जाएगा, जो जिसकी मदद से आप अपने जो पेन ड्राइव है उसको आप बूटेबल बना सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में यहाँ पे 3 फोल्डर है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा एंटीवायरस, की फाइंडर और पासवर्ड के लिए। तो अगर आपका पासवर्ड कभी आप भूल गए हो तो आप यहाँ से इजिली अनलॉक कर सकते हो। 3 टूल आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टअप पूरा का पूरा खाली है, और उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है सिस्टम टूल। सिस्टम टूल में कुछ इतनी सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं। पहला मिलता है आपको फोल्डर। फोल्डर के अंदर आपको 5-6 एप्लीकेशन मिलती हैं जो है बेसिक, और यहाँ पे एक एसेंशियल स्वीट भी मिल जाता है आपको। उसके अंदर देखें तो कुछ, ये एक प्रोग्राम है फिलहाल, तो इसको हम कर देते हैं बंद। और यहाँ पे आपको विंडोज रिकवरी के लिए एक मिल जाता है लेट्स सॉफ्ट विंडोज रिकवरी। अब इस टूल का हम यूज तब करते हैं जब हमारा सिस्टम ऑन ना हो रहा है, या हमारे सिस्टम में आने लगते हैं ब्लू स्क्रीन, या फिर हमारा जो BCD जो पार्टीशन होता है वो हो जाता है क्रैश। तो वहाँ हम यूज करते हैं। जस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है 1 क्लिक फिक्स। तो जैसे ही हम इसको 1 क्लिक फिक्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी जितनी भी करप्ट फाइलें होंगी ये सॉफ्टवेयर उनको रिकवर कर देता है, रिपेयर कर देता है इजिली। तो यहाँ पे आपको 1 क्लिक फिक्स भी मिल जाएगा, बूट क्रैश भी मिल जाएगा। अगर आपका कभी बूट पार्टीशन क्रैक है तो इजिली ये फिक्स कर देता है उसको। कभी होता है, कभी नहीं होता। 100% चांस नहीं है कि ये हो ही जाए। तो कुछ इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे फाइनल सोल्यूशन की बात करें तो कुछ ऐसा मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे रिपेयर टूल के बारे में बात करें तो कुछ इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं आपको। उसके बाद यहाँ पे विंडोज टूल में आपको इतनी सारी एप्लीकेशंस कुछ मिल जाती है जो कि अधिकतर काम की नहीं है फिलहाल तो। और यहाँ पे आप बस कंप्यूटर मैनेजमेंट का यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आप डेस्क मैनेजमेंट का यूज कर सकते हो। अब हायरन बूट CD में आपको ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं मिलती। अगर आपको कभी इंस्टॉल ही करना है तो आप करो यहाँ पे स्ट्रेलैक, या फिर NHB बूट, या फिर मेडिकेट USB, क्योंकि वहां पे आपको काफी नए नए सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और आप एक ही टूल की मदद से सारा कुछ कर लोगे। इस लाइव OS में जिसका नाम हायरन बूट CD है, बिल्कुल भी कोई भी एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसकी मदद से आप ढंग का काम कर सको। तो ये है बहुत पुरानी है, आजकल यूज में नहीं आती। इससे अच्छे अच्छे टूल आपको मिल जाएंगे स्ट्रेलैक में, NHB बूट में, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इजिली। काफी काम की एप्स है। तो इसको हम डाउनलोड कैसे करते हैं और हमें बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है हायरन बूट CD डाउनलोड। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे पहला लिंक आएगा, हमें उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जस्ट हमें डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो कुछ इतने सारे आपको कंटेंट दिख जाएंगे कि इसमें है वो, और तो आप सबसे नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइल नेम। तो जस्ट हम फाइल नेम पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ISO डाउनलोड करने के बाद जस्ट हमें रूफोस डाउनलोड कर लेना है। तो जस्ट हम लिखेंगे अपने क्रोम में रूफोस, इंटर प्रेस करेंगे, रूफोस की वेबसाइट खुलेगी। आपको यहाँ पे रूफोस डाउनलोड कर लेना है। रूफोस डाउनलोड करने के बाद हमें 2 बार इस पर क्लिक करना है, यस करना है, और यहाँ पे आपको पास आ जाएगी पेन ड्राइव का नाम। जब जैसे ही आप पेन ड्राइव लगाओगे यहाँ पे आपकी पेन ड्राइव का नाम आ जाएगी, और यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना ISO। तो ISO सिलेक्ट करने के लिए जस्ट हम ब्राउज कर लेंगे और हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अपना ISO। ISO यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और आपका जो पेन ड्राइव है वो इजिली बूटेबल हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे यूज करो स्ट्रेलैक या फिर NHB बूट, और सबसे आप जो बेस्ट कर सकते हो वो है मेडिकेट USB, क्योंकि उसको आप बना के आप यहाँ पे काफी सारे एप्स को उस पेन ड्राइव में रख सकते हो, और यहाँ पे अपनी आप पूरी की पूरी टूल किट बना सकते हो। जो आपकी जो टूल किट है वो 1 TB तक चली जाएगी, और आप इजिली कुछ भी कर सकते हो कंप्यूटर्स में। आपको किसी एक पर्टिकुलर OS के ऊपर या फिर एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर वहां पे आपको डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे मेडिकेट USB बनाओ, सबसे बेस्ट है। तो आपको यहाँ पे अगर मेडिकेट USB बनानी है तो मैं यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, आप उसको इजिली देख लेना। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।